मैं तुमसे कहता हूँ कि रात का समय केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता, बल्कि मन को भी शांत करने के लिए होता है। लेकिन आज का इंसान जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसका शरीर तो आराम करना चाहता है, पर उसका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। दिन भर की बातें, भविष्य की चिंता, अधूरे सपने, पुराने दर्द और अनगिनत विचार एक साथ उसके मन में उमड़ने लगते हैं। आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर का शोर बढ़ता जाता है। शरीर थक चुका होता है, फिर भी नींद नहीं आती, और धीरे धीरे इंसान यह मान बैठता है कि उसे नींद की बीमारी है, जबकि बीमारी नींद की नहीं, उसके बेचैन मन की होती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि नींद कभी जबरदस्ती नहीं आती। जितना तुम उसे बुलाने की कोशिश करोगे, वह उतनी ही दूर भागेगी। नींद तब आती है जब मन शांत होता है, लेकिन तुम्हारा मन पूरे दिन बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। वह हर छोटी बड़ी घटना को पकड़कर बैठ जाता है। किसी की कही हुई बात, किसी की आलोचना, किसी की उम्मीद, कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, सब कुछ मन अपने साथ लेकर रात तक पहुंच जाता है। फिर तुम चाहते हो कि एक पल में नींद आ जाए। यह कैसे संभव है? याद रखो, रात को तुम्हें नींद नहीं रोकती, तुम्हारे विचार रोकते हैं। तुम्हारा बिस्तर समस्या नहीं है, तुम्हारा मन समस्या है। तुम पूरे दिन अपने मन को कभी विश्राम नहीं देते, इसलिए रात को वह शांत होना जानता ही नहीं। वह सोचता रहता है कि अगर मैं सोचता रहूँगा तो शायद कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जितना अधिक तुम सोचते हो, उतना ही समाधान तुमसे दूर चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है। जिस क्षण तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो और केवल उन्हें आते जाते देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण उनके ऊपर तुम्हारी पकड़ नहीं रहती। वे बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश बने रहते हो। यही ध्यान है, यही मौन है, और यही गहरी नींद का पहला द्वार है। आज तुम सो नहीं पाते क्योंकि तुम अपने विचारों से लड़ते हो। तुम चाहते हो कि दिमाग तुरंत बंद हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, दिमाग को बंद करने की कोशिश मत करो। उसे समझो, उसे देखने की कला सीखो, क्योंकि जिस मन को तुम बिना विरोध के देखना सीख जाते हो, वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तब नींद अपने आप उतरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत झील पर चांद की रोशनी बिना किसी प्रयास के उतर आती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर जब तुम काम में व्यस्त रहते हो, तब तुम्हारे मन में उतने विचार नहीं आते जितने रात को बिस्तर पर लेटते ही आने लगते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि रात विचार पैदा करती है, कारण यह है कि पूरे दिन तुम अपने मन से भागते रहते हो। काम, मोबाइल, लोगों की बातें, जिम्मेदारियां और भाग दौड़ तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है, तुम्हारा सामना पहली बार अपने ही मन से होता है। वही मन जिसे तुम पूरे दिन नज़रअंदाज करते रहे, अचानक बोलना शुरू कर देता है। वह तुम्हें पुराने दुख याद दिलाता है, अधूरे सपने दिखाता है, भविष्य का डर पैदा करता है, और तुम्हें ऐसी बातों में उलझा देता है जिनका इस समय कोई अर्थ भी नहीं होता। इसलिए रात तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा अपना अनदेखा मन तुम्हें परेशान करता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि मन की एक आदत होती है, वह हमेशा या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में। उसे वर्तमान में रहना पसंद नहीं है। वह बार बार वही घटनाएं दोहराता है जिन पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कभी वह तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जो तुम्हें छोड़कर चला गया, कभी वह तुम्हें किसी अपमान की याद दिलाता है, कभी वह यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, और तुम इन विचारों के पीछे भागते चले जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन तुम्हारा मन हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुका होता है। फिर तुम कहते हो कि मुझे नींद नहीं आती। मैं तुमसे कहता हूँ कि नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम बिस्तर पर नहीं हो, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। याद रखो, विचारों से लड़ने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। जितना तुम किसी विचार को हटाने की कोशिश करोगे, वह उतनी ही ताकत से वापस आएगा।
अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक किसी भी हालत में बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में बंदर ही आएगा। यही मन का स्वभाव है। इसलिए विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, केवल उन्हें देखते रहो। जब तुम दर्शक बन जाते हो तब विचार अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब तुम हर विचार के साथ जुड़ जाते हो तब वही विचार तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि रात को सोने से पहले अपने जीवन का सारा बोझ अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाया करो। जो बात सुबह तक इंतजार कर सकती है उसे रात में मत सोचो। जो समस्या इस समय हल नहीं हो सकती उसे बार बार दोहराने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा। अपने मन से प्रेम पूर्वक कहो, आज का दिन समाप्त हो गया, जो होना था हो चुका, अब यह समय केवल विश्राम का है। जब तुम अपने मन को यह संदेश बार बार दोगे तब धीरे धीरे वह भी सीख जाएगा कि रात सोचने के लिए नहीं, शांत होने के लिए होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुमने अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन तुम पहली बार गहरी नींद का स्वाद चखोगे। क्योंकि नींद किसी दवा से नहीं आती, नींद एक शांत चेतना से आती है। और जब चेतना शांत होती है तब केवल शरीर ही नहीं सोता, तुम्हारी आत्मा भी विश्राम करती है। मैं तुमसे कहता हूं कि एक और बहुत गहरी बात समझो। रात को तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मन थका हुआ नहीं होता, बल्कि उलझा हुआ होता है। शरीर पूरे दिन मेहनत करके थक जाता है, इसलिए उसे आराम चाहिए। लेकिन मन पूरे दिन केवल जानकारी इकट्ठा करता रहता है। सोशल मीडिया, मोबाइल, लोगों की बातें, समाचार, तनाव, उम्मीदें, तुलना और भविष्य की चिंता, इन सब का शोर मन के भीतर जमा होता रहता है। जब रात आती है और बाहर की दुनिया शांत हो जाती है तब वही शोर तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। इसलिए तुम सोचते हो कि रात बेचैन है, जबकि सच यह है कि तुम्हारा मन पूरे दिन से भरा हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं कि मन को शांत करने का अर्थ विचारों को खत्म करना नहीं है। विचार तो आते रहेंगे, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं। समस्या बादलों में नहीं होती, समस्या तब होती है जब तुम हर बादल को पकड़कर बैठ जाते हो। एक विचार आया कि कल इंटरव्यू है, फिर दूसरा विचार आया कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, फिर तीसरा विचार आया कि लोग क्या कहेंगे, फिर चौथा विचार आया कि मेरा भविष्य क्या होगा। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता जाता है और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा मन एक तूफान बन जाता है। लेकिन अगर पहले ही विचार को केवल देखकर जाने दिया जाए तो बाकी विचार पैदा ही नहीं होते। यही जागरूकता है, यही ध्यान है। याद रखो, तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर बच्चा हर समय रो रहा हो और तुम उसे डांटते रहो तो वह और जोर से रोएगा। लेकिन अगर तुम उसे प्रेम से समझाओ, उसके सिर पर हाथ फेरो और उसे सुरक्षा का एहसास कराओ तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। उसे दबाने की कोशिश मत करो, उससे लड़ो मत। उससे केवल इतना कहो, मैं यहाँ हूँ, अब सब ठीक है, अब आराम करने का समय है। जब तुम अपने ही मन के मित्र बन जाते हो तब वह भी तुम्हारा साथ देने लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज का इंसान दिन भर तो लोगों से बात करता है, लेकिन कभी अपने भीतर उतरकर अपने मन से बात नहीं करता। इसलिए उसका मन अकेला पड़ जाता है। और जो मन पूरे दिन अनसुना रहता है वह रात को जोर जोर से बोलता है। इसलिए अगर तुम सच में गहरी नींद चाहते हो तो दिन में कुछ पल अपने लिए निकालो। 5 मिनट भी अगर तुम पूरी जागरूकता से अपनी सांसों को देख लो तो रात की बेचैनी आधी हो जाएगी, क्योंकि शांत मन ही शांत नींद को जन्म देता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अब बिस्तर पर लेटते ही तुम्हारा मन पहले जैसा भागता नहीं है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। तुम उन्हें देखते हो, मुस्कुराते हो और जाने देते हो। यही वह क्षण है जहां ध्यान की शुरुआत होती है। और जिस रात ध्यान का जन्म होता है उसी रात सच्ची नींद भी जन्म लेती है। क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बुलाना पड़े। नींद तो हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती है। दरवाज़ा बंद तुम्हारे विचार करते हैं। जैसे ही विचारों की भीड़ कम होती है, नींद बिना दस्तक दिए तुम्हारे भीतर उतर आती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जिस नींद को खोज रहे हो वह बाहर कहीं नहीं है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन तुम्हारा मन उसके और तुम्हारे बीच एक दीवार बन गया है। यह दीवार ईंटों की नहीं
विचारों की है। हर चिंता एक ईंट है, हर डर एक ईंट है, हर अधूरी इच्छा एक ईंट है, हर पुरानी याद एक ईंट है। धीरे धीरे इन ईंटों ने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है कि तुम्हें अपनी ही शांति दिखाई नहीं देती। तुम सोचते हो कि अगर मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं चैन से सो पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि समस्याएं खत्म होने से शांति नहीं आती। शांति आने से समस्याओं का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर परेशानी को बिस्तर तक मत ले जाओ। रात को अपने मन से कहो, आज का दिन यहीं समाप्त हुआ, जो अधूरा है वह कल पूरा होगा, लेकिन आज मैं अपने शरीर और आत्मा को विश्राम दूंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम सोने से पहले मोबाइल की चमक में डूबे रहते हो, तब तुम्हारा मन अंधेरे में नहीं, उजाले में भागता रहता है। एक वीडियो खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक खबर खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, एक विचार जाता है तो 10 नए विचार जन्म ले लेते हैं। फिर तुम उम्मीद करते हो कि मोबाइल बंद करते ही मन भी बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। मन को रुकने का समय चाहिए। जैसे तेज दौड़ती हुई गाड़ी अचानक नहीं रुक सकती, वैसे ही पूरे दिन भागता हुआ मन भी एक पल में शांत नहीं हो सकता। उसे धीरे धीरे मौन में उतरना पड़ता है। इसलिए सोने से पहले कुछ पल अपने साथ बैठो। कोई संगीत मत सुनो, कोई स्क्रीन मत देखो, किसी से बहस मत करो, केवल अपनी सांसों को महसूस करो। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगेगा। याद रखो, नींद शरीर की ज़रूरत है, लेकिन मौन आत्मा की ज़रूरत है। अगर दिन भर तुम्हारी आत्मा को एक पल का भी मौन नहीं मिला, तो रात को तुम्हारा मन उसी मौन की तलाश करेगा। इसलिए ध्यान केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। ध्यान हर उस इंसान के लिए है जो रात को सुकून से सोना चाहता है। 5 मिनट का मौन कई घंटों की बेचैनी को समाप्त कर सकता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें विचारों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि विचारों के ऊपर उठना सिखाता है। और जिस दिन तुम विचारों के ऊपर उठ गए, उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शांति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुम ही उससे दूर भाग रहे थे। मैं तुमसे कहता हूं कि अगली बार जब रात को नींद ना आए तो घड़ी मत देखना। यह मत सोचना कि अब केवल 4 घंटे बचे हैं या 3 घंटे बचे हैं। जितना तुम समय गिनोगे उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। उसकी जगह अपनी सांसों को गिनना शुरू करो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा शरीर ढीला पड़ रहा है। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि विचारों की आवाज़ धीमी पड़ रही है, और फिर बिना पता चले नींद तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी। क्योंकि नींद को बुलाया नहीं जाता, उसके लिए केवल रास्ता साफ किया जाता है, और वह रास्ता है मौन, जागरूकता और पूर्ण समर्पण। मैं तुमसे कहता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह पूरे दिन दुनिया को संभालने में लगा रहता है, लेकिन कभी अपने मन को संभालना नहीं सीखता। सुबह से रात तक वह हर किसी के लिए दौड़ता है, परिवार, काम, पैसा, भविष्य, समाज, सबकी चिंता करता है। लेकिन जब रात आती है और वह अकेला होता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने पूरे दिन अपने मन को एक पल का भी विश्राम नहीं दिया। इसलिए उसका मन रात को भी भागता रहता है। याद रखो, जिस मन को पूरे दिन आराम नहीं मिला, वह रात को भी चैन से नहीं सो सकता। इसलिए अपने मन को भी उतना ही महत्व दो जितना अपने शरीर को देते हो। शरीर भोजन से चलता है, लेकिन मन मौन से चलता है। अगर मौन नहीं मिलेगा तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने विचार नहीं हो। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में शांति उतरने लगेगी। विचार तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डर से भरे, कभी उम्मीद से भरे। लेकिन तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे आकाश बादलों से कभी भीगता नहीं, वैसे ही तुम्हारी चेतना विचारों से कभी अशांत नहीं होती। अशांत होता है केवल मन। इसलिए जब भी कोई विचार आए, उसे अपना मत बना लेना। केवल उसे आते हुए देखो और जाते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचारों की पकड़ ढीली पड़ रही है, और जहाँ विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है, वहीं से ध्यान का जन्म होता है। याद रखो, रात का समय केवल सोने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर लौटने का समय है। पूरे दिन तुम बाहर की दुनिया में रहे,
अब कुछ पल अपने भीतर आओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कन को सुनो। कोई जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, इस क्षण में केवल होना है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठते हो, तब तुम्हारा मन पहली बार महसूस करता है कि उसे किसी दौड़ में भागना नहीं है, और उसी क्षण उसकी बेचैनी पिघलने लगती है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही मन का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम हर रात सोने से पहले केवल 5 मिनट अपने भीतर उतर जाओ, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम सुबह पहले से अधिक ताजगी के साथ उठोगे, तुम्हारे चेहरे पर शांति होगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा गुस्सा कम होगा, तुम्हारी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। क्योंकि गहरी नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, वह आत्मा को भी नई ऊर्जा देती है। और जब आत्मा विश्राम कर लेती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर उत्सव बन जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, रात को सोने से पहले दुनिया को बाहर छोड़ देना और अपने भीतर के मौन में प्रवेश करना। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम वर्षों से बाहर कर रहे थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस रात तुम अपने मन को छोड़ना सीख जाओगे, उसी रात तुम्हें समझ में आएगा कि नींद कोई संघर्ष नहीं, बल्कि समर्पण है। आज तक तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, दिन में परिस्थितियों को, लोगों को, भविष्य को, और रात में अपने विचारों को। लेकिन जीवन की कुछ सबसे सुंदर चीजें नियंत्रण से नहीं मिलती। प्रेम नियंत्रण से नहीं मिलता, आनंद नियंत्रण से नहीं मिलता, और गहरी नींद भी नियंत्रण से नहीं मिलती। वे तभी आती हैं जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। इसीलिए आज से अपने विचारों से लड़ना बंद कर दो। उन्हें जीतने की कोशिश मत करो, उन्हें केवल बहने दो। जैसे नदी अपने रास्ते पर बहती रहती है, वैसे ही विचारों को भी बहने दो। तुम केवल किनारे पर बैठकर उन्हें देखते रहो। कुछ ही देर में तुम्हें महसूस होगा कि विचार पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे, उनका शोर कम होने लगा है, क्योंकि तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी बेचैनी है, उसका अधिकांश हिस्सा वास्तविक नहीं है, वह केवल कल्पना है। तुम्हारा मन ऐसी घटनाओं से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। वह ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर अभी आवश्यक भी नहीं है। वह ऐसे भविष्य की चिंता करता है जो अभी बना ही नहीं है, और इसी कल्पना के कारण तुम्हारा वर्तमान खो जाता है। इसलिए जब भी रात को कोई डर तुम्हारे सामने आए, उससे भागो मत। बस अपने आप से इतना पूछो, क्या यह इस समय सच है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। उसी क्षण तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, केवल कल्पना ही भय पैदा करती है। याद रखो, जीवन ने तुम्हें यह रात इसलिए नहीं दी कि तुम चिंता करते रहो। रात तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम अपने भीतर लौट सको, ताकि तुम पूरे दिन की थकान को धरती पर रख दो, ताकि तुम अपने मन से कह सको, अब बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह छोटा सा स्वीकार ही तुम्हारे भीतर गहरी शांति का द्वार खोल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर रात समर्पण करना सीख जाता है, वह हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जन्म लेता है। उसकी आंखों में चमक होती है, उसके चेहरे पर सुकून होता है, और उसके भीतर एक मौन मुस्कान होती है। इसलिए आज जब तुम सोने जाओ, तो अपने साथ समस्याएं मत ले जाना, अपने साथ केवल विश्वास ले जाना। विश्वास कि जो होना है वह सही समय पर होगा, और जो आज नहीं हुआ उसकी चिंता कल भी की जा सकती है। लेकिन आज की रात केवल तुम्हारी है, तुम्हारे मौन की है, तुम्हारी शांति की है, और उसी शांति में वह गहरी नींद तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से थी। बाहर की समस्याएं उतनी बड़ी कभी नहीं थी जितनी बड़ी तुम्हारे मन ने उन्हें बना दिया था। एक छोटी सी बात को तुम पूरी रात सोचते रहे, एक छोटी सी गलती को तुम वर्षों तक अपने साथ ढोते रहे, एक छोटे से डर ने तुम्हें हजारों कल्पनाओं में उलझा दिया, और इसी तरह तुम्हारा मन तुम्हारी सारी ऊर्जा चुपचाप खाता रहा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जन्म लेने लगा, क्योंकि समझ ही मुक्ति है।
जहाँ समझ है वहाँ संघर्ष नहीं रहता। जहाँ जागरूकता है वहाँ डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि रात को सोने से पहले अपने आप से केवल 3 बातें कहना शुरू कर दो। पहली, आज जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरी, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं जीवन के हवाले करता हूँ। और तीसरी, कल की चिंता मैं कल करूँगा, आज मैं केवल विश्राम करूँगा। ये 3 वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे मन को नया संस्कार देंगे, क्योंकि मन वही सीखता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम रोज चिंता दोहराओगे तो चिंता आदत बन जाएगी। अगर तुम रोज शांति का अभ्यास करोगे तो शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। याद रखो, मन तुम्हारा मालिक नहीं है। मन केवल एक साधन है। उसे जैसा सिखाओगे वह वैसा ही बन जाएगा। याद रखो, जब पूरी दुनिया सो जाती है तब प्रकृति मौन हो जाती है। पेड़ नहीं बोलते, पक्षी नहीं गाते, हवा भी धीमे धीमे चलती है। पूरा अस्तित्व तुम्हें एक ही संदेश देता है, अब रुक जाओ, अब शांत हो जाओ। केवल इंसान ही है जो उस समय भी अपने विचारों का बाजार लगाए बैठा रहता है। इसलिए आज रात प्रकृति से सीखो। जैसे आकाश बिना किसी प्रयास के शांत रहता है, वैसे ही अपने भीतर भी थोड़ा सा आकाश बना लो। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम उनके पीछे मत भागना, केवल साक्षी बने रहना। और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन तुम साक्षी बन गए उसी दिन तुम्हारी बेचैनी समाप्त होने लगेगी। उसी दिन तुम्हारी नींद दवा से नहीं, ध्यान से आने लगेगी। और जिस रात ध्यान तुम्हारी सांसों में उतर जाएगा, उस रात तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि असली आराम बिस्तर में नहीं, मौन में मिलता है। वही मौन तुम्हें गहरी नींद देगा, नई ऊर्जा देगा और हर सुबह एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने इस पूरी बात से केवल एक बात अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारी रातें बदल जाएंगी। और जब रातें बदल जाती हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि बेचैन मन कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। जिस इंसान की रातें चिंता में गुजरती हैं उसके दिन भी अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जिस इंसान ने रात को समर्पण करना सीख लिया उसने जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। इसलिए आज से अपने मन के साथ युद्ध मत करो, उसे हराने की कोशिश मत करो, उसे केवल प्रेम से समझो, क्योंकि मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह केवल वर्षों से अनसुना किया हुआ एक साथी है जो तुम्हारा ध्यान चाहता है। जब तुम उसे प्रेम, मौन और जागरूकता दोगे तब वही मन तुम्हें गहरी शांति की ओर ले जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपने साथ कोई चिंता मत ले जाना। न किसी की कही हुई बात, न कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा। सब कुछ दरवाजे के बाहर छोड़ देना। अपने कमरे में केवल अपना शांत अस्तित्व लेकर प्रवेश करना। कुछ गहरी सांसें लेना और महसूस करना कि हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर जमा हुआ तनाव बाहर निकल रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारा मन शांत हो रहा है। और फिर अपने आप से कहना, आज मैं किसी भी विचार से नहीं लड़ूंगा। जो आएगा उसे आने दूंगा, जो जाएगा उसे जाने दूंगा। मैं केवल साक्षी बनकर रहूंगा। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, नींद को बुलाया नहीं जाता, उसके लिए केवल रास्ता बनाया जाता है। और वह रास्ता तब बनता है जब मन खाली होता है। जिस मन में शिकायतें भरी हों वह नहीं सो सकता। जिस मन में डर भरे हों वह नहीं सो सकता। जिस मन में हर समय भविष्य की चिंता हो वह नहीं सो सकता। लेकिन जिस मन ने स्वीकार करना सीख लिया, जिसने छोड़ना सीख लिया और जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे नींद खोजनी नहीं पड़ती। नींद स्वयं उसके पास चली आती है, जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। और अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, रात सोने के लिए नहीं, स्वयं में लौटने के लिए है। मौन डरने की चीज नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। विचार तुम्हारे मालिक नहीं, केवल मेहमान हैं। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उसी दिन तुम्हारी बेचैनी समाप्त होने लगेगी। उसी दिन तुम्हारे चेहरे पर सुकून उतर आएगा। उसी दिन तुम्हारी रातें प्रार्थना बन जाएंगी।
और उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे अपने भीतर मौन होकर बैठी थी। इसलिए रात को अपने विचारों को नहीं, अपने आप को सुलाओ। चिंता को नहीं, विश्वास को अपने साथ लेकर सो। और फिर देखना, सुबह केवल सूरज ही नहीं उगेगा, तुम्हारे भीतर भी एक नया प्रकाश जन्म लेगा। ये शांत मन, गहरी नींद और एक नया जीवन, यही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। उसे पहचानो, उसे जियो और हर रात स्वयं में लौट आओ।